दोस्तों, अगर मैं आपसे सीधी बात करूं तो जब आप खोखली अना, अंदर के दर्द या नजरअंदाज किए जाने के जवाब में खामोशी इख्तियार करते हैं और खुद को ये समझाते हैं कि मैंने बहुत ताकतवर कदम उठा लिया है, तो अक्सर ये ताकत नहीं होती, ये सिर्फ अपनी कमजोरी को छुपाने की एक कमजोर और खोखली कोशिश होती है। हाँ, मैं इसी खामोशी की बात कर रहा हूँ, वो खामोशी जिसके बाद आप बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल नजर आते हैं, मगर अंदर से आप खुद के साथ लड़ रहे होते हैं। आप बार बार मोबाइल उठाते हैं, उसकी आंखों में अपना अक्स ढूंढते हैं, ऑनलाइन स्टेटस चेक करते हैं, हर नोटिफिकेशन पर दिल एक लम्हे के लिए रुक जाता है और ज़हन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, शायद वो वापस आ जाएं। सच ये है कि आपने आवाज जरूर बंद कर दी है, मगर अपने अंदर का शोर अभी तक खत्म नहीं हुआ। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बार बार नजरअंदाज होते हैं, जिन्हें सिर्फ उस वक्त याद किया जाता है जब वो दूर हो जाएं, जब उनकी जरूरत होती है, और जो बार बार खुद को साबित करते करते अंदर से थक चुके हैं। सवाल सीधा और सख्त है, आप असल में चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं कि सामने वाला खुद आए, अपनी गलती माने और आपको कुछ कहने की जरूरत भी ना पड़े। लेकिन हकीकत ये है, जिंदगी में ऐसा मंजर कम ही देखने को मिलता है। आज हम किसी जज्बाती खेल या वक्ती चाल की बात नहीं कर रहे, ना ही किसी को वापस लाने की नफसियाती तरीके की। आज हम उस असल ताकत की बात कर रहे हैं जो शोर से नहीं बनती, जो पीछा करने से नहीं आती, जो किसी के रद्द-ए-अमल की मोहताज नहीं होती। ये वो ताकत है जो आपके अपने अंदर से जन्म लेती है, जब आप अपनी खामोशी को सजा नहीं बल्कि अपने सुकून का इंतखाब बना लेते हैं। और जब ये ताकत जागती है तो सबसे पहले बाहर की दुनिया नहीं, आपके अपने अंदर की दुनिया बदलती है। आप खुद बदल जाते हैं, आपका अंदाज बदल जाता है और लोगों का आपके साथ रवैया खुद ब खुद बदल जाता है। लोग आपको वैल्यू देना शुरू करते हैं, लोग आपकी बात को अहमियत देना शुरू करते हैं, और वो लोग जो पहले आपको नजरअंदाज करते थे आपके पीछे पीछे होते हैं। वीडियो के अगले हिस्से की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे दरखास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं पार्ट 1, खामोशी की गलतफहमी। हम में से अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जीते हैं। हम समझते हैं कि बात बंद कर देना ही सबसे बड़ी चोट है। जैसे ही दिल दुखता है हम फौरन फैसला करते हैं, नंबर डिलीट कर दो, मैसेजेस का जवाब बंद कर दो, और अंदर ही अंदर एक खामोश सी उम्मीद पाल लेते हैं कि अब वो तड़पेंगे, अब उन्हें एहसास होगा, अब वो वापस आएंगे। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट होती है। ऊपर से सब कुछ खामोश नजर आता है, मगर आपके अंदर एक तूफान चल रहा होता है। ख्यालात का शोर, यादों की हलचल और एक मुसलसल बेचैनी जो खत्म नहीं होती। हर नोटिफिकेशन पर दिल एक लम्हे के लिए रुक जाता है, हर आवाज पर हम फौरन मोबाइल की तरफ देखते हैं। हर बार यही लगता है कि शायद इस बार वही हूँ। हम समझते हैं कि खामोशी इख्तियार करना ताकत है, मगर अक्सर ये खामोशी ताकत नहीं होती, ये एक छुपी हुई उम्मीद होती है। वो उम्मीद जो हमने खुद को भी नहीं बताई होती कि शायद वो रब्ता करेंगे, शायद वो माफी मांगेंगे, शायद वो वापस आ जाएंगे। शुरू के दिन बहुत अजीब होते हैं। पहला दिन हैरत और जज्बात का मिला जुला एहसास, दूसरा दिन तजस्सुस और इंतजार, तीसरा दिन हल्की सी बेचैनी जो अंदर तक उतरती है, और फिर ऐसा ऐसा दो रास्ते खुलने लगते हैं। या तो वो वाकया वापस आ जाते हैं या फिर वो आपके बगैर जीना सीख लेते हैं। और यही वो हकीकत है जो सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, क्योंकि इंसान हर चीज का आदी हो जाता है, आपकी मौजूदगी का भी और आपकी गैर मौजूदगी का भी। यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर दिल टूटते हैं, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि वो हमें याद करें, हम चाहते हैं कि उन्हें पछतावा हो, उन्हें एहसास हो, उन्हें हमारी कमी खाए। मगर असल मसला यही है, हमारी खामोशी अक्सर आजादी नहीं होती बल्कि एक एहतजाज होता है। हम बाहर से खामोश जरूर हो जाते हैं, मगर अंदर से किसी न किसी इंतजार में बंधे रहते हैं, और जब इंतजार खत्म नहीं होता तो सुकून कभी भी मुकम्मल नहीं होता। पार्ट 2, असल मोड़। एक दिन अचानक एक बहुत सादा मगर गहरी बात समझ आती है जो बरसों से नजरअंदाज हो रही थी। अगर आपकी खामोशी भी किसी के रद्द-ए-अमल की उम्मीद पर खड़ी है तो फिर आप आजाद नहीं है, आपने सिर्फ अंदाज बदल लिया है, रिश्ता नहीं तोड़ा। असल में आप अब भी उसके इंतजार के दायरे में बंधे हुए हैं। फर्क यह है कि पहले आप बोलकर इंतजार करते थे और अब खामोश होकर इंतजार कर रहे हैं। असल ताकत कभी भी सिर्फ बात न करने में नहीं होती, ना ही किसी को इग्नोर करने में, और ना ही खुद को रोक लेने। असल ताकत उस लम्हे में पैदा होती है जब दिल के अंदर वाकई सुकून आ जाए, जब आपके अंदर कोई हलचल बाकी ना रहे, ना उनके आने से कोई गैर मामूली खुशी, ना उनके जाने से कोई गहरा खौफ, न दिल में जश्न न दिल में टूट फूट। ये वो कैफियत है जहाँ आपका अंदर मुतवाजन हो जाता है, जहाँ आप किसी के रवैये के मुताबिक नहीं बदलते बल्कि अपने अंदर की हालत के मुताबिक जीते हैं। क्योंकि सच ये है कि ताकत न चीखने में है न खामोश रहने में, ये दोनों सिर्फ रद्द
रद्द-ए-अमल है। ताकत उस जगह पर शुरू होती है जहां आप रद्द-ए-अमल देना ही छोड़ देते हैं, जहां आपको किसी के आने की जरूरत नहीं रहती और किसी के जाने का खौफ भी नहीं रहता। ये वो मकाम है जहां आपका सुकून किसी और के फैसले पर नहीं टिका होता, जहां आपकी खुशी किसी के मैसेज, किसी के जवाब या किसी की मौजूदगी की मोहताज नहीं रहती। और यही असल मोड़ होता है, क्योंकि जब आप उस जगह पहुंचते हैं तो आप किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, आप किसी के रद्द-ए-अमल का इंतजार नहीं करते, आप सिर्फ अपने अंदर के तवाज़ुन के साथ जीते हैं। और जब इंसान वाकया इस हालत में आ जाए तो फिर खामोशी भी ताकत बन जाती है और बात करना भी ताकत बन जाता है, क्योंकि अब दोनों का मकसद एक ही होता है, इंतजार नहीं बल्कि सुकून। पार्ट 3, बेनियाजी क्या है? बेनियाजी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप किसी को जानबूझकर नजरअंदाज करना शुरू कर दें। ये कोई खेल नहीं है, ना ही कोई चाल है और ना ही कोई ऐसी अदाकारी है जिसमें आप दिल के अंदर कुछ और रखें और बाहर कुछ और दिखाएं। बेनियाजी का मतलब ये भी नहीं है कि आप अंदर से जल रहे हो मगर ऊपर से खुद को पुरसकून साबित करने की कोशिश करें। ना ये जज्बात को दबाना है, ना एहसासात को मारना है और ना ही किसी को सजा देने का नाम है। असल में बेनियाजी एक अंदरूनी तब्दीली है, ये अंदर की तरतीब बदलने का नाम है। ये वो मकाम है जहां आप अपनी सोच का मरकज बदल देते हैं, जहां आपका पूरा ज़हनी दायरा किसी एक सवाल के गिर्द नहीं घूमता रहता। जब तक आप बार बार ये सोचते रहेंगे कि वो जवाब देंगे या नहीं, वो माफी मांगेंगे या नहीं, वो वापस आएंगे या नहीं, मुझे उनसे बात करनी चाहिए या नहीं, मुझे मैसेज करना चाहिए या नहीं, और मुझे क्या करना चाहिए, तब तक हकीकत ये है कि आपकी ताकत उनके हाथ में रहती, क्योंकि आपका जहन, आपका सुकून और आपका इंतजार सब उनके रद्द-ए-अमल से जुड़ा होता है। बेनियाजी वहां शुरू होती है जहां आपका सुकून उनके फैसलों से आजाद हो जाता है, जहां आपको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे। आप इस सच को समझ लेते हैं कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपकी कदर करे, और ना ही आप किसी के दिल में एहसास जबरदस्ती पैदा कर सकते हैं, ना ही आप किसी को अपने मुताबिक बदल सकते हैं, ना ही किसी को आप मजबूर कर सकते हैं कि वो आपसे प्यार करे। लेकिन एक चीज आपके इख्तियार में हमेशा रहती है और वो है आपका रद्द-ए-अमल। आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कितना रिएक्ट करते हैं और किस चीज को अपनी अंदरूनी कैफियत तक पहुंचने देते हैं। और यही असल ताकत है। जब इंसान के अंदर से तारीफ की भूख खत्म हो जाए, जब किसी को नीचा दिखाने या बदला लेने की ख्वाहिश मर जाए, तो अंदर एक अजीब सा सुकून पैदा होता है। ये सुकून शोर नहीं करता मगर बहुत गहरा होता है। ये सुकून आपको हर बैरूनी असर से महफूज कर देता है। फिर हालात बदलते नहीं मगर आपका रद्द-ए-अमल बदल जाता है। फिर किसी की तनकीद इतनी भारी नहीं लगती, किसी की बेरुखी दिल को नहीं चुभती और किसी की दूरी आपकी पूरी दुनिया को नहीं हिलाती। आप चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसी वो हैं, न कम न ज्यादा। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात शुरू होती है। जो लोग पहले आपके रद्द-ए-अमल के आदी थे, वो आपकी इस खामोश तब्दीली को फौरन महसूस करते हैं, क्योंकि अब आप वो नहीं रहे जो हर बात पर टूट जाते हैं, जो हर रवैये पर रिएक्ट करते हैं, जो हर ताल्लुक में खुद को साबित करता फिरे। अब आपका अंदाज बदल चुका होता है, आपका सुकून मुस्तकिल हो चुका होता है और वो हैरान होते हैं कि ये बदल कैसे गया है, इसे अब फर्क क्यों नहीं पड़ता, ये अब पहले जैसा क्यों नहीं रहा। और यही वो लम्हा होता है जहाँ ताकत का असल तवाज़ुन बदलना शुरू होता है। पार्ट 4, एहतराम कैसे आता है? जरा सोचें, आप सुबह उठें और दिल बिल्कुल हल्का हो, न किसी के रवैये का बोझ हो, न किसी के अल्फाज का दबाव। आपके अंदर एक ऐसा सुकून हो जो किसी और की राय पर मुनहसर न हो, न किसी की तारीफ आपको आसमान पर ले जाए, न किसी की खामोशी आपको जमीन पर गिरा दे। यही असल ताकत है और यही वो हालत है जहाँ से हकीकी एहतराम शुरू होता है। ताकत इस बात में नहीं है कि आप किसी को झुका लें, ताकत इस बात में भी नहीं कि आप किसी को खामोश कर दें। असल ताकत यह है कि आपका अंदरूनी तवाज़ुन किसी और के रवैये से न बिगड़े। अक्सर हम जाने अनजाने में अपने जज्बात दूसरों के हाथ में दे देते हैं। उनकी एक मुस्कुराने पर हम खुश हो जाते हैं, उनके सर्द रवैये पर हम अंदर से बेचैन हो जाते हैं, उनके जवाब देने पर हमारा दिन अच्छा लगता है और उनके नजरअंदाज करने पर हमारा दिल टूटने लगता है और हम इसे मोहब्बत समझ लेते हैं। लेकिन हकीकत यह कि ये मोहब्बत नहीं होती, ये एक तरह की जज्बाती गुलामी होती है। जब तक आपका सुकून दूसरों के हाथ में होगा, जब तक आपका मूड किसी के एक मैसेज के इंतजार में होगा, आप आजाद नहीं हो सकते। मगर जिस लम्हे आपको ये समझ आ जाए कि आपके जज्बात किसी और के कंट्रोल में नहीं होने चाहिए, उसी लम्हे आप अंदर से मजबूत होना शुरू होते हैं। फिर आपकी जिंदगी का अंदाज बदल जाता है। आप हर बात पर वजाहत देना बंद कर देते हैं, हर मसले में खुद को साबित करना छोड़ देते हैं और हर ताल्लुक के गिर्द घूमना खत्म कर देते हैं। आपको हर शख्स को खुश करने की जरूरत नहीं रहती, न हर गलत फहमी को फौरन ठीक करने की जल्दी होती है। आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी दुनिया का
مرکز بن جاتے ہیں۔ آپ کے فیصلے اندر سے آتے ہیں، باہر سے نہیں۔ آپ کا سکون اب کسی کے رد عمل پر نہیں ٹکا ہوتا، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں لوگ آپ کو پہلے سے مختلف دیکھتے ہیں، نہ اس لیے کہ آپ بدل گئے ہیں بلکہ اس لیے کہ آپ خود پر کھڑے ہیں۔ اور جب انسان خود پر کھڑا ہو جائے تو احترام مانگا نہیں جاتا، وہ خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پارٹ 5 7 ڈے چیلنج، 7 دن کا چیلنج۔ اب صرف سمجھ لینا کافی نہیں رہا، اب وقت ہے اسے آزمانے کا۔ میں آپ کو ایک سادہ مگر بہت گہرا چیلنج دیتا ہوں۔ اگلے 7 دن، صرف 7 دن اپنی زندگی کی ایک ایسی صورتحال چنیں جو آپ کو اندر سے تھکا رہی ہو، جو بار بار آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، جہاں آپ بار بار خود کو ثابت کرتے ہیں اور پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ یہ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، کوئی رشتہ، کوئی بحث یا کوئی ایسا معاملہ جس میں آپ ہر بار جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اب اگلے 7 دن کے لیے ایک فیصلہ کریں، نہ کوئی رد عمل، نہ کوئی وضاحت، نہ کسی کے پیچھے جانا، بس خاموشی۔ مگر ایسی خاموشی نہیں جو غصے سے بھری ہو، نہ ایسی جو اندر ہی اندر آپ کو جلا رہی ہو۔ یہ وہ خاموشی ہونی چاہیے جو دل سے ہو، جہاں آپ واقعیت چھوڑ رہے ہوں، جہاں آپ خود کو زبردستی روک نہ رہے ہوں بلکہ آزاد کر رہے ہوں۔ پہلا دن سب سے مشکل ہوگا، ہاتھ خود بخود موبائل کی طرف جائے گا، دل کہے گا کہ ایک بار بات کر لو، ایک بار وضاحت دے دو۔ دوسرا دن اندر سے بے چینی لے کر آئے گا، خیالات بار بار واپس آئیں گے اور دل چاہے گا کچھ تو رد عمل دے دیا جائے۔ تیسرا دن عجیب سا ہلکا پن شروع ہوگا، جیسے اندر سے کچھ بوجھ کم ہو رہا ہے۔ چوتھا دن سکون محسوس ہوگا، وہ سکون جو کافی عرصے سے غائب تھا۔ پانچواں دن آپ کو اندازہ ہوگا کہ طاقت کا توازن بدل رہا ہے، آپ سوچ رہے ہیں، کم ریئیکٹ کر رہے ہیں، زیادہ پرسکون ہو رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے سامنے سے کوئی پہل کرے، کوئی سوال آئے یا کچھ بھی نہ ہو، لیکن اصل تبدیلی باہر نہیں ہوگی، اصل تبدیلی آپ کے اندر ہو چکی ہوگی، کیونکہ اب آپ رد عمل کی بنیاد پر نہیں جی رہے، آپ انتخاب کی بنیاد پر جی رہے ہیں، اور یہی سے اصل آزادی شروع ہوتی ہے۔ وہ آزادی جہاں آپ کسی کے جواب کے محتاج نہیں رہتے اور نہ ہی کسی کے رویے کے قیدی۔ اور یاد رکھیں، اگر ان 7 دنوں میں باہر کچھ نہ بھی بدلے تو بھی سب کچھ بدل چکا ہوگا، کیونکہ سب سے بڑا بدلاؤ ہمیشہ باہر نہیں ہوتا، وہ اندر ہوتا ہے، اور وہ آپ خود ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ کسی کو ہرانے کی ویڈیو نہیں ہے، یہ کسی سے بدلہ لینے کی سوچ بھی نہیں ہے، یہ ویڈیو دراصل خود کو جتانے کی ہے، اپنے اندر کے ٹوٹے ہوئے حصوں کو جوڑنے کی ہے، کیونکہ سچ یہ ہے، عزت کبھی مانگی نہیں جاتی، نہ التجا سے ملتی ہے، نہ پیچھا کرنے سے۔ عزت ہمیشہ بنتی ہے، اور وہ بنتی ہے آپ کے اندر کے استحکام سے، آپ کے سکون سے اور آپ کے رویے سے۔ ذرا سوچیں، کیسی آزادی ہوگی جب آپ کی خوشی کسی ایک میسج پر منحصر نہ ہو، جب آپ کی نیند کسی کے جواب کی محتاج نہ ہو، جب آپ کا دن کسی کے رویے سے خراب یا بہتر نہ ہوتا ہو۔ وہ لمحہ اصل آزادی کا ہوتا ہے، جب آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ آپ کا سکون کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جس دن آپ نے ہر بات کا جواب دینا چھوڑ دیا، ہر چیز کو ذاتی لینا بند کر دیا اور ہر عمل پر رد عمل دینا ترک کر دیا، اسی دن آپ کا کنٹرول واپس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آپ انتظار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ کسی کے فیصلے کے محتاج نہیں رہتے، آپ کسی کے میسج کے پیچھے نہیں بھاگتے، آپ اپنی زندگی کو کسی اور کے رد عمل کے گرد نہیں گھماتے، اور ایسا ایسا آپ ایک نئی جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں آپ توجہ کے طلبگار نہیں رہتے بلکہ اپنی دنیا کے مرکز بن جاتے ہیں۔ اب آخر میں ایک چھوٹا سا مگر اہم قدم، اگر اس ویڈیو نے آپ کو ذرا سا بھی سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اسے ضرور لائک کریں تاکہ یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچ سکے۔ اسے شیئر کریں کسی ایسے شخص کے ساتھ جو آج کل اسی کیفیت سے گزر رہا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم صرف باتیں نہیں کرتے، ہم سوچ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں، آزادی، تاکہ مجھے یہ پتا چلے کہ آپ اس کنٹرول کو واپس لینے کے لیے تیار ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خود کو سنبھالیں اور اپنی زندگی کو اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔